कठोपनिषद की 28वीं कक्षा। कठोपनिषद की पंचमी वल्ली को हमने पिछली बार समाप्त किया था। आज हम छठी वल्ली को प्रारंभ करेंगे। पिछले वाले प्रसंग में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्ते मुनि जी। पिछले प्रसंग में जो पांचवी वल्ली का 7वां श्लोक पृष्ठ संख्या 96, यहाँ पर ये बताया गया है कि अलग अलग प्रकार से शरीर प्राप्त होते हैं। तो उसमें ये बताया कि जिस प्रकार कर्म होते हैं और जिस प्रकार सुना हुआ श्रुत ज्ञान होता है, उसके अनुसार योनि को, इस शरीर को प्राप्त होते हैं। तो इसमें कर्म के अनुसार तो स्पष्ट समझ में आता है, पर हमारे ज्ञान इस शरीर प्राप्ति में कैसे आधार बनता है, तो यह एकदम स्पष्ट नहीं हो पाया। तो ये स्पष्टता के लिए तो इस विषय में कुछ तो चर्चा हुई थी। आप लोगों ने क्या विचार किया? कोई बोलना चाहे तो बोलिए। प्रश्न और प्रसंग समझ में आ गया? हमें जो जन्म मिलते हैं, शरीर मिलते हैं, ये शरीर का ही प्रसंग है। श्लोक ही इसी बात के लिए है। वो किसके अनुसार मिलता है? तो प्रथम दृष्टि है कर्मानुसार मिलता है। ये हम खूब अच्छे से जानते हैं, कहते हैं, समझते हैं। ये तो एक बात है। लेकिन उपनिषदकार ने, यमाचार्य ने यहाँ पर यथाश्रुतम शब्द भी लिखा है। जैसा हमने सुना है, सुनने का मतलब जाना है, जैसा हमने जाना है उसके अनुसार हमारे को शरीर मिलता है। ठीक है। तो अब यहां ये विचारने की बात है कि यथाश्रुतम कैसे होता है। सीधे सीधे तो किसी ने इसका उत्तर लिखा नहीं है। हम इस पे विचार कर रहे हैं और जो शास्त्रों के वचन हमें मिलते हैं उसके अनुसार क्या हो सकता है। अगर शास्त्रों के कोई संकेत हैं तो उनको यहाँ समायोजित करते हुए कि जी ये बात ऐसे ऐसे जुड़ती है, ऐसे हो सकती है। अथवा शास्त्र का कोई संकेत हमें नहीं मिलता तो हम कुछ ऊहा तर्क करेंगे, युक्ति लगाएंगे कि शास्त्र ने ये कहा है तो इसका कोई तात्पर्य तो होगा। निरर्थक तो ये शब्द पढ़ा हुआ नहीं है। केवल कर्मानुसार जन्म मिलता तो यथा कर्म ही कह देते, और न जाने कितने स्थान मिलेंगे जहां कर्मानुसार जन्म होता है ये कहा हुआ है। लेकिन जब यथा कर्म के साथ यथा श्रुतम शब्द भी पड़ा है तो ध्यान देने हो कि कहीं और भी संकेत ये देना चाह रहे हैं, उसी को और खोलना चाह रहे हैं। तो ये यथाश्रुतम जन्म कैसे होता है, ये हमारा प्रश्न था। पीछे जो बात हुई थी और मैंने फिर पूछा भी था। तो ज्ञान के अनुसार क्या मिलता है, तो आप लोगों ने, कईयों ने उत्तर दिए थे कि जी जैसा हमारा पिछला ज्ञान है वैसा हमारा अगले जन्म में भी ज्ञान हो जाता है। उसको संस्कार शब्द से भी कह देते हैं कि पिछले जन्म के जो संस्कार हैं वो अगले जन्म में भी जाते हैं। वो बात तो ठीक है। जैसा पिछला ज्ञान है, संस्कार है, वो आगे जाएंगे, लेकिन वो इस प्रसंग से जुड़ी भी बात नहीं है। हमें उसको शरीर के साथ में जोड़ना है। उसमें आप में से ये एक उत्तर आया था कि अगर यदि हमारा ज्ञान अधिक है, अच्छे संस्कार है में, तो हमें अच्छी बुद्धि मिल जाएगी। तो ज्ञान से जुड़ा हुआ ज्ञान का जो साधन है वो बुद्धि अच्छी मिल जाएगी। इस प्रकार से भेद हो जाएगा। तो विभिन्न शरीर हैं, उनमें एक एक में ज्ञान का जो भेद है वो एक अलग बात है। लेकिन शरीर की दृष्टि से भी वही मच्छर में कितना ज्ञान होता है, कुत्तों में कितना ज्ञान होता है, मनुष्य में, गाय में, भैंस में, ऐसे जाति की दृष्टि से देख लें, उनमें भी तो ज्ञान का भेद होता है और बुद्धि का भेद होता है उनका, कि उनकी बुद्धि, उनका अलग अलग कैसे होता है, क्या स्तर है उनका। तो उसमें हम मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अब मनुष्य में भी जो भेद है, बहुत अधिक भेद है, वहां भी हम घटा सकते हैं, या एक एक जाति में भी ज्ञान का भेद या बुद्धि का भेद स्वीकार कर सकते हैं। तो ज्ञान जैसा यथाश्रुतम, जैसा हमने सुना है, जाना है, उसके अनुसार हमारे अगले शरीर पर प्रभाव आ रहा है। तो एक संभावना है कि ज्ञान के अनुसार, ज्ञान हमने अच्छा किया तो ज्ञान का जो साधन है बुद्धि, वो हमें अच्छी प्राप्त हुई।
जो पिछले संस्कार और ज्ञान आगे प्राप्त हुए वो तो हमारे थे ही। बात है यहाँ पर फल के लिए तो अच्छी बुद्धि मिली है, और अच्छी बुद्धि मिली है कि हमने उस बुद्धि का अच्छा उपयोग किया तो आगे का अवसर और अधिक बुद्धि के रूप में आए। ये भी एक बात मैंने थोड़ी सी उसकी और व्याख्या की है, एक दृष्टि दी, लेकिन वो भी है कि भाई यथाश्रुतम के अनुसार हमारे शरीर में क्या भेद आता है। लेकिन यहाँ पर शरीर योनि उसमें भी भेद आने की बात है, ये केवल बुद्धि की बात नहीं है। तो और किसी को कहना है कुछ? हाँ। नमस्ते मुनि जी। तो जैसे कि आपने तर्क करने को कहा, तो इसमें मेरा थोड़ा ऐसा विचार है कि जैसे कि ईश्वर का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमें ज्ञान की प्राप्ति करानी है और अविद्या से छुड़ाना है। तो दो जन हैं कोई, तो उनका कर्माशय तो एक समान है, परंतु दोनों के अनुभवों से किसी ने अधिक सीखा है, किसी ने कम सीखा है। दोनों के पुण्य समान होते हुए, पाप पुण्य समान होते हुए भी अगर कोई अधिक किसी के पास ज्ञान अधिक है, तो ईश्वर उसे तो ऐसी ही जगह भेजना चाहिए कि जहाँ वो जो सीख चुका है वो उसे ना सीखे और उससे वो आगे बढ़े ज्ञान के स्तर पे, और जो जिसका ज्ञान का स्तर कम है उसे उस योनि में भेजें जहाँ पे वो जो अभी नहीं सीखा है वो पुनः अनुभव करके वो उसे सीख ले। तो इस प्रकार से आप योनि का भी भेद कर रहे हो उसमें। उसमें आपने जो स्थिति रखी कि पुण्य कर्म तो समान है, उनके कर्म तो समान है, लेकिन ज्ञान का भेद है, तो उसके मात्र उसके आधार पर शरीर में भेद आ जाए, वो एक देखने की बात है कि कर्म समान है, उसके अनुसार शरीर समान मिल गए, लेकिन एक को अच्छी स्थितियां मिली कि वो उससे आगे के ज्ञान को प्राप्त करेगा। तब योनि नहीं बदल रही है, शरीर नहीं बदल रहा है। शरीर वही रहते हुए भी, यानी मनुष्य शरीर रहते हुए भी उसके ज्ञान की स्थिति के अनुसार अलग अलग स्थितियां मिलेंगी। ये एक आपका तात्पर्य वहां पर होता है। ठीक है, तो देखिए, एक तो मैंने आपके सामने बात रखी थी, जो पहले रखी थी, विचारनी है वैसे तो, कि हमें कर्मों का फल जो मिलता है उसका आधार क्या, इन्होंने भी पूछा था श्याम सुंदर जी ने। तो पाप और पुण्य का आधार क्या, तो परोपकार या परापकार, इसमें कोई मतभेद नहीं है। अब किन कर्मों का फल मिलता है, तो उसमें कर्म तीन प्रकार के हम मानते हैं, यानी साधन की दृष्टि से शारीरिक, वाचनिक और मानसिक। तो जो शारीरिक और वाचनिक कर्म करते हैं और वहां कोई दूसरा होता है तो दूसरे का उपकार या अपकार वहां समझ में आ जाएगा। लेकिन जो मानसिक कर्म है, मानसिक कर्म, उन मानसिक कर्मों का भी फल होता है, ये एक पक्ष है। तीनों तरह के कर्म है तो मानसिक कर्मों का भी फल होता है, यानी पाप और पुण्य बनता है। दूसरा पक्ष है कि मानसिक कर्मों का पाप और पुण्य नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि पाप और पुण्य का आधार हमारे केवल कर्म नहीं है, कर्म के साथ हमने दूसरों का उपकार या अपकार जो किया है उस पर हमारा कर्माशय निर्भर करता है। तो यदि मन के विचार, मन के कर्म यानी मन का विचार, चिंतन, इच्छा, जो भी कुछ हमारे मन के अंदर हम कर सकते हैं, दूसरे के बारे में भी, अपने बारे में होगा तो वहां तो अपने से संबंधित कर्म है, शारीरिक वाचनिक, तो भी हमारे को कर्माशय नहीं बनता है। तो दूसरे से संबंधित होने पर ही कर्माशय बनता है। तो ऐसे ही मानसिक कर्मों में भी जो कर्म हमारे लिए हैं उसमें तो कर्माशय बनेगा ही नहीं। बात तब आएगी, संभावना तब बनेगी जब हम मानसिक कर्मों से दूसरों का उपकार या अपकार कर रहे हैं। लेकिन मानसिक कर्मों के साथ ये जुड़ा हुआ है कि मन में हम सोच रहे हैं, उससे दूसरे का तो कोई उपकार या अपकार नहीं हुआ, तो फिर वो कर्माशय में कैसे हो गया? तो मानसिक कर्मों का फल कर्माशय कैसे बनेगा जब उपकार और अपकार ही नहीं हो रहा है? अब मन में मैंने सोच लिया कि इसको मैं ज्ञान दे दूं, मैं इसको धन दे दूं, मैं इसकी सेवा कर दूं। मान लीजिए मन में सोच दिया कि लो इसको 1 लाख रुपए देने, 1 करोड़ रुपए देने, ये सोच लिया।
ऐसी विपरीत हानि में कि मैं इसका 1 लाख चुरा लूं या 1 करोड़ चुरा लूं या इसको मार दूं। अब मन में जो हमने ये विचार किया, क्या इससे भी कर्माशय बनता है? ये विचार का बिंदु था। तो मन में विचार हुआ तो मन का कर्म तो हो गया, मानसिक कर्म तो हो गया, लेकिन उस कर्म से कर्माशय बनता है या नहीं बनता है? तो प्रथम जो ये उपकार और अपकार की बात है, वो तो चूंकि हो नहीं रहा है, तो उससे कर्माशय नहीं बनना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, अनेक वचन हमें मिलते हैं जिसमें कि मानसिक कर्मों का भी फल कहा गया है। तो अगर फल कहा गया है तो उसका कर्माशय भी बनना चाहिए, इसलिए मानसिक कर्मों का भी कर्माशय बनता है, ये पक्ष उनका आ जाता है। तो जो मानसिक कर्म है, जो मानसिक कर्मों का संस्कार बनता है, ये तो सभी मानते ही हैं। एक संस्कार पड़ता है, वो तो शारीरिक और वाचनिक कर्मों का भी बनता है, क्योंकि शारीरिक वाचनिक कर्म करते हुए भी मन में कुछ ना कुछ विचार या मन की स्थिति रहती है, तो उसका भी संस्कार पड़ेगा। संस्कार जो चित्त पे संस्कार पड़ता है वो चित्त के कर्म का ही पड़ेगा। शारीरिक कर्म का जो संस्कार पड़ता है, तो शारीरिक कर्म चूंकि बार बार हो रहा है, इसलिए मन में भी बार बार विचार आ रहा है, इसलिए वो संस्कार पड़ रहा है। तो मानसिक कर्मों का फल जो शरीर से जुड़ा हुआ कई जगह मिलता है, तो वो कैसे, ये हमारे को कि एक तरफ हम माने कि मानसिक कर्म का भी कर्माशय बन करके फिर फल मिलता है, एक। दूसरा है मानसिक कर्म का जो संस्कार हुआ, जो ज्ञान बना, उस ज्ञान से भी हमारे को शरीर मिलता है। तो ये जो वचन है, ये उस तरह की संगति के लिए कि यदि मानसिक कर्मों का भी कर्माशय बन करके ही शरीर मिलता है, तब तो यथा कर्म में ही बात बन जाती, यथाश्रुतम कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मानसिक कर्मों का कर्माशय तो नहीं बन रहा है, लेकिन मानसिक कर्मों का या तो यथाश्रुतम का ज्ञान का प्रभाव अगले शरीर पे अवश्य आ रहा है। इसलिए वो जो अनेक जगह वर्णन मिल रहे हैं कि ऐसी सात्विक राजसिक तामसिक स्थिति में ये शरीर होगा, तो वो जो है वो ज्ञान या तो श्रुत के अनुसार से भी प्रभाव पड़ रहा है, बिना कर्माशय में जाए भी। तो ऐसे में दोनों बातें संगत होती हैं। बस ये है कि मानसिक कर्मों का वैसा कर्माशय नहीं बनता जैसा कि परोपकार और परापकार से बनता है। वासना रूप संस्कार बन गया और उससे फिर हमारे को प्रभाव आ गया। लेकिन जब चूंकि वचन मिल रहे हैं कि शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है और कर्माशय नहीं बना तो शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये जो हम सोचते हैं, उसके लिए ये एक रास्ता है कि शरीर पे तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन कर्माशय बने बिना भी प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा शरीर नया मिलना है, वो केवल कर्म यानी कर्माशय के यथा कर्म, मतलब तो कर्माशय लेना होगा यहाँ पर, और यथाश्रुतम जैसा हमारा संस्कार है। तो वासना रूप संस्कार और धर्माधर्म संस्कार, इन दोनों, ये दोनों आशय हैं हमारे, इनके अनुसार हमारे को जन्म मिलता है। जैसे संस्कार होते हैं उसके अनुसार जन्म मिलता है, केवल कर्मानुसार नहीं। कर्मानुसार जो हमें जन्म मिलता है, उसमें परमात्मा जिस कर्म का जब जो फल देना चाहेगा वो होगा। एक कर्म है तो कर्म फल है, तो कर्म में हम स्वतंत्र हैं, फल में हम परतंत्र हैं, ये वाक्य हम बोलते ही हैं। तो कर्म के फल की परतंत्रता कैसी? परमात्मा के द्वारा उसने कुछ नियम बना दिए, इस कर्म का ये फल, इस कर्म का ये फल, कितना फल, ये नियम बना हुआ है, कर्मानुसार हो रहा है। लेकिन उसमें भी कौन सा कर्म, किस कर्म का फल कब मिलेगा, ये हम कुछ नहीं पता, ये भी परमात्मा के नियम से ही होता है। तो कर्म हम कर रहे हैं किसी उद्देश्य से, फल परमात्मा दे रहा है, तो हम फल भोगने में परतंत्र हुए, स्वतंत्र नहीं हुए। जबकि फल हमारे लिए है, तो हमारी इच्छा भी चलनी चाहिए उसमें, फल में हमारी इच्छा अनुसार फल होना चाहिए ना। हम कर्म कर रहे हैं हमारे लिए, परमात्मा हमारा न्याय कर रहा है, वो भी हमारे लिए, यानी हम ही तो केंद्रित हैं। तो हमारी इच्छा क्यों नहीं वहां पर कार्य करती कि हमारी इच्छा अनुसार फल मिले? हमारी इच्छा अनुसार, हमारे लक्ष्य के अनुसार, हमारे ज्ञान के अनुसार फल मिलना चाहिए।
ये एक न्याय संगत बात समझ में आती है। एक उदाहरण से समझिए कि एक व्यक्ति कहीं कार्य करता है 1 महीने, उस 1 महीने काम करने का उसको फल मिलता है। अब उस फल को भोगने में उसकी स्वतंत्रता है या नहीं है? और फल देने में, फल 1 महीने की नौकरी में जो फल मिलेगा उसमें स्वतंत्रता है या नहीं है? है स्वतंत्रता? तो निश्चित है ना पहले से। 10,000, 20,000, 1,00,000 जो वेतन तय है उतना ही मिलेगा। पहले से तय किया हुआ है। बातचीत करके जो तय हो गया, अब उसमें क्या स्वतंत्रता है? नहीं है ना स्वतंत्रता। उतना ही मिलेगा बस। हमारी इच्छा के अनुसार फल मिलेगा। ये विषय आपके पास आ चुका है ना, पहले चर्चा कर चुकी। ये भी उदाहरण भी दिया हुआ है मैंने। अब जो वेतन मिला है उसका धन तो मिल गया उतना। अब उसका कौन क्या उपयोग कर रहा है? कौन उससे तेल ले रहा है, कोई घी ले रहा है, कोई तेल भी ये वाला तेल ले रहा है खाने के लिए, ये कपड़ा ले रहा है, इसमें खर्च कर रहा है। वहां स्वतंत्रता है ना उसकी अपने उस धन में। यदि हम यूं कहें कि परमात्मा ने फल को निश्चित कर रखा है, मतलब वो मालिक जो है, स्वामी जो है, वो उसने वेतन दिया, ये 25,000 वेतन, और इसमें आपको ये वाला कपड़ा पहनना है, ये वाला जूता पहनना है, और ये वाला आटा लेना है, इतना आटा ये लेना है, और इतना नमक लेना है, और ये कंपनी का नमक लेना है। उसमें भी सब दे दे, पूरा बांध करके दे। फल देगा पूरा पूरा? कम नहीं देगा। लेकिन अगर वो सब बांध दे तो ऐसा कौन चाहेगा? क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि वो काम करा रहा है अपने लिए, लेकिन अब जो फल दे रहा है वो हमारे लिए दे रहा है ना। एक सिद्धांत इसमें समझने की बात है, न्याय संगतता। अगर कोई ऐसा निर्धारित कर दे, नहीं आपको इस महीने ये वेतन मिला है और इतने में आपको ये साबुन की बट्टी खरीदनी है और इसको ये खरीदना है और इतना ये खरीदना है, बस उसको भी सब निश्चित कर दें, तो ये न्याय नहीं कहलाएगा, अन्याय कहलाएगा। उसका क्षेत्र कहां तक है? इतना वेतन है, वो नियमानुसार दे दिया। अब वो व्यक्ति उसका कहां कैसा उपयोग करता है, ये स्वतंत्रता उसकी होनी चाहिए, क्योंकि उसने काम किया है इसीलिए। तो इसमें आत्मा की जो इच्छा है वो भी काम करती है, इसलिए फल भोगने में हम कुछ स्वतंत्र भी होते हैं। तो परमात्मा जो हमें फल देता है उसमें हमारी साथ में इच्छाएं भी काम करती हैं। कुछ तो वो हो गई, जैसे कि वेतन दिया तो हमारे को ये शरीर मिला, अब इस शरीर का हम क्या उपयोग करते हैं? सेवा के लिए प्रयोग कर लें, भोग के लिए प्रयोग कर लें, नष्ट कर दें, ये स्वतंत्रता हुई ना। ये भी तो भोग ही है ना शरीर। नए कर्म का भी अवसर है और भोग का भी अवसर है, वो हमारी इच्छा के अनुसार हम खर्च करेंगे। लेकिन परमात्मा की ओर से भी जो दिया जाता है उसमें भी हमारी इच्छा के अनुसार जो भेद होता है, तो वहां जैसा हमने सुना है, जाना है, समझा है, उसके अनुसार भी फल निर्धारित होता है। एक तो ये बात। तो एक मैंने बताया मानसिक कर्मों का, कि वो उसका हमारे फल पे तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कैसे? कर्माशय में जाकर के नहीं, क्योंकि उसमें परोपकार और परोपकार नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। वो यथाश्रुतम से हम ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसा हमारा ज्ञान है, ज्ञान के अनुरूप हमारी इच्छा होगी ही। तो जो हमारे को शरीर मिलते हैं वो कर्मानुसार भी मिलेंगे और हमारी इच्छा और ज्ञान के अनुसार भी मिलेंगे। दोनों बातें यहां पर सम्मिलित हैं, ये भी इसमें हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये दो बातें। तीसरी बात, हमारे यहाँ जो कर्म दंड व्यवस्था है वेदानुकूल मनुस्मृति में, वो केवल कर्मानुसार है या उसमें कुछ और चीजें भी जोड़ी जाती हैं? आपका परिचय है उस विषय का, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या मनुस्मृति में दंड व्यवस्था कर्मों के अनुसार समान है? नहीं है, भेद है। क्या भेद है? माइक उठा लिया करो। क्या भेद है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में दंड का भेद किया है। जी। अगर 1 रुपए की चोरी की है तो 8 गुना दंड है शूद्र को। जी। जितना किया उससे 8 गुना दंड होता है।
और वैश्य को 16 गुना, 16 गुना है, क्षत्रिय को 32, 32 गुना है और ब्राह्मण को 64, 64 गुना है और 64 से भी ज्यादा है, राजा को 1000, 128, और राजा और मंत्री को 1000, 700 गुना, 800 गुना, 1000 गुना दंड है। इस दंड व्यवस्था को कर्मानुसार कह सकते हैं हम कि जैसे कर्म वैसा फल। क्या केवल कर्मानुसार कह सकते हैं हम इसको? नहीं कह सकते। कर्मानुसार आज की स्थिति में कह सकते हैं कि आज के संविधान में या आजकल जो संविधान है हमारे प्रचलित हैं, ये मनु के संविधान की बात है जो वेदानुकूल है। आज के संविधान में एक समान कर्म के लिए समान कुछ एक दंड बताए हुए हैं। अब वो न्यायाधीश निर्णय करता है कि उसमें भी उसकी बलवत्ता या न्यूनता कितनी है, तो 2 साल की कैद देनी है, 5 की देनी है, लेकिन एक सीमा है, उसके अंदर वो न्यायाधीश निर्णय करता है। धन का दंड हो चाहे कारागार का दंड हो, लेकिन वो निश्चित है, सबके लिए समान है, भेद नहीं है उसमें, वो कर्मानुसार है। तो मनुस्मृति में जो दंड दिया गया वो केवल कर्मानुसार नहीं है, वो दूसरी चीज क्या जोड़ी है उन्होंने? क्यों शूद्र को कम, क्यों वैश्य को उससे अधिक, क्यों क्षत्रिय को उससे अधिक और क्यों ब्राह्मण को उससे अधिक? ये जो 4 वर्ण हैं इसका आधार उनका ज्ञान है। यद्यपि कर्म है वो ये सब कर्मानुसार है, जन्मना जन्मना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात ही नहीं है, क्योंकि वो प्रसंग ही नहीं है, हम उस तरह से मानते ही नहीं है वैदिक धर्म में। तो ये कर्मानुसार है, और कर्म भी किस अनुसार है? क्योंकि वैसा ज्ञान है। शूद्र ने वैसा पढ़ा ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं सका, वो पढ़ ही नहीं सकता, इसलिए उसको कम दंड लगा गया। एक प्रसंग अपने जीवन में आता रहता है, हम पूछते रहते हैं, सब आपस में उठता रहता है कि जानबूझ करके जो कर्म किया जाए गलत काम, एक अनजाने में किया जाए, एक वो व्यक्ति है जिसको भी वेद का ज्ञान ही नहीं है, उसको बचपन से किसी ने बताया ही नहीं है, वो वैसे ही करता है, तो उनको दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? जिनको नियमों का पता नहीं है और वो नियम भंग करते हैं, उनको दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये एक प्रश्न प्राय आता है। हम सड़क पे जा रहे हैं और हमारे को नियम पता नहीं है और हमने उल्लंघन कर दिया, दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो प्रथम पक्ष ये आता है कि नियम भंग किया है तो दंड मिलेगा। तो फिर जानने और न जानने का क्या? और जो जानता हुआ भी भंग कर रहा है उसको भी उतना ही दंड मिलना चाहिए या अधिक मिलना चाहिए? तो सोचते हैं उसको अधिक मिलना चाहिए। एक सामान्य औचित्य या न्याय संगत पक्ष हमारे अंदर ये विचार आता है, जो जानते हुए भंग कर रहा है उसको अधिक दंड मिलना चाहिए। अनजाने वाले को दंड तो है क्योंकि उसने जाना नहीं है और गलत किया है, गलत तो दंड तो मिलेगा, एकदम मुक्त नहीं होता है, लेकिन जानने वाले को अधिक मिलता है। तो अब ये जो दंड का हमने कहा कि जानने वाले को अधिक दंड मिलेगा, ये आधार हमने यथा कर्म किया है या यथा कर्म और यथा श्रुतम दोनों को मिला करके किया? दोनों मिलाकर। दोनों को मिला दिया ना हमने। इसका मतलब क्या है कि यथा कर्म केवल नहीं बात बनती है, हम ये तो हमारे व्यवहार में है, उसी बात को तो ये कह रहे हैं कि जिसका ज्ञान अधिक होगा उसको दंड अधिक होगा। और यही बात पुण्य में भी आती है कि जो अनजाने में किसी का हित कर देता है या ऐसे ही कर दिया, उसको उतना पुण्य नहीं मिलेगा, और जिसने जानबूझ के योजनाबद्ध विधिवत व्यवस्थित ढंग से वो कार्य किया है उसको अधिक पुण्य मिलेगा। या वो ऐसा कर्म करेगा, उसी कर्म को उसके सामान्य कर्म भी बहुत अधिक प्रभाव डालने वाले होते हैं, तो इनसे दुष्प्रभाव अधिक होता है, सुप्रभाव अधिक होता है, लेकिन हम एक ज्ञान का भेद वहां पर देख सकते हैं। तो मनुस्मृति में यद्यपि दंड के संदर्भ में ही ये बात लिखी है, पुण्य कर्मों के फल के संबंध में नहीं है, लेकिन अगर दंड के संदर्भ में लग रही है तो पुण्य के संदर्भ में भी ये लगना चाहिए, एक सामान्य नियम है। हम उस संकेत को भी यहां पर ले सकते हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम। जिसको जानकारी है वो यदि फिर ऐसा करता है तो उसको दंड अधिक होना चाहिए, ये न्याय संगत है। वकील जानबूझ करके कोई गलत काम करता है, एक सामान्य व्यक्ति है जो इतना संविधान या नियम कानून को नहीं जानता है और उसने गलती कर दी है,
ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया, लेकिन वकील को तो पता था कि ये ऐसी भाषा का गलत है, ऐसे इसका नहीं करना चाहिए, उसको वो अधिक दंड का भागी बनता है। तो ये तो हम सामान्य दंडों की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारे को विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं वो भी तो कर्म का फल या दंड ही तो है। पुण्य कर्म का भी फल है और पाप कर्म का भी फल है। तो हमें जो कर्म का फल मिलता है वो केवल कर्म के अनुसार नहीं है। ये जो शरीर आदि का मिलना, ज्ञान भी उस पर निर्भर करता है, ज्ञान पर भी ये निर्भर करता है, हमारी ज्ञान की स्थिति क्या है। इसको थोड़ा आप हम उस दृष्टि से भी संगति लगाएं कि जो हमने ईशोपनिषद में देखा, अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रता। हमने वहां जो जो अर्थ किए थे वो अपनी जगह वहां है, उनको हटाने की बात नहीं कर रहा हूं। अविद्या का मतलब कर्म और उपासना लेके जो अर्थ किया गया महर्षि ने किया है वो अपनी जगह है, वो उस व्याख्या को हटा नहीं रहा हूं मैं। लेकिन यदि उसको हम विद्या और अविद्या सीधे सीधे ज्ञान और अज्ञान को लेकर के देखें तो अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या से युक्त होकर के, अविद्या की उपासना क्या हुई, अविद्या से युक्त होकर के जो कर्म कर रहे हैं, अज्ञानता में जो कर्म कर रहे हैं, वो भी अंधन तमः जाएंगे, यानी दंड तो उनको भी मिलेगा, कर्मफल से बचेंगे नहीं वो। लेकिन जो विद्या में रत हैं, विद्या में रत रहते हुए भी जो गलत कार्य कर रहे हैं, वो उससे भी घोर अंधकार में जाएंगे। ततो भूय इव ते तमः, क्यों चले जाएंगे उससे गहरे अंधकार में? यदि कर्म समान है, ये ज्ञान के भेद से अंधकार और घोर अंधकार का भेद क्यों किया? जो हम अंधन तमः कह रहे हैं वो भी अंधकार युक्त योनिया और शरीर का अर्थ लेते हैं ना वहां पर, और जो विद्या से युक्त हैं वो और घोर अंधकार में जाते हैं, वो ऐसे और अज्ञानता से युक्त शरीरों में जाते हैं, वृक्ष वनस्पति या जो भी हम अधिकतम कहें। अर्थात वहां भी हम विद्या और अविद्या के भेद से दंड में भेद या तो स्थिति में भेद देख सकते हैं, वो संकेत है वहां पर भी। तो उस दृष्टि से देखें तो यथाश्रुतम में यदि हम अल्पश्रुत हैं या अज्ञानी हैं तो कम दंड होगा। कम का मतलब यूं कम नहीं है, वो भी पर्याप्त है, लेकिन जानते बूझते अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो हमारे को दंड अधिक मिलेगा। ये उसमें तो यथा कर्म यथाश्रुतम। अब इसमें देखना है यथा कर्म यानी कर्मानुसार फल मिल रहा है, शरीर अलग स्वतंत्र, और यथाश्रुतम जैसा हमने जाना है उसके अनुसार से शरीर मिल रहा है। दोनों को अलग अलग करके देखें तो अलग अलग तो बात बनेगी नहीं, कि दोनों को मिला के देखना होगा। तो यथा कर्म, अगर हम केवल कर्म बोलते हैं तो कर्म के साथ साथ ये जानबूझकर, बिना जाने अनजाने में, भूल से, ये सब उसको जोड़ के जब हम देखते हैं तब केवल कर्म के अनुसार भी हम कह सकते हैं कि कर्मानुसार फल मिलता है। लेकिन वहां हम ये चीजें प्राय नहीं जोड़ते हैं जो दूसरी बातें। अब उसको अलग अलग करके कह दिया यहाँ पर कि यथा कर्म, जो कर्म का बाह्य स्वरूप है, और आपका ज्ञान की क्या स्थिति है, उसके अनुसार भी आपको वहां दंड में भेद आएगा। ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। भाई गलत कार्य तो मैं कर ही रहा हूं, बच तो रहा नहीं हूं, तो इससे अच्छा है कि मैं जानू ही नहीं, कम दंड मिलेगा ना। चौराहे पे गलती कर दी हमने, पुलिस वाले ने कहा कि भैया आपने चालक की दृष्टि से गलत किया है। बोले जी मेरे को पता ही नहीं था। बोले जी आपको जो लाइसेंस मिलता है ना चालक का, उसमें सारे नियम लिखे हुए होते हैं। बोले जी मैंने पढ़ा नहीं था। बोले देते हैं वो तो, ये दिया तो था पर मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि सत्यवादी है, दिया हुआ है, पता है कि ये नियम है, लेकिन बोले पढ़ लूंगा तो वो पूछेंगे कि पढ़े या नहीं पढ़े तो दंड ज्यादा देगा, तो मैं पढ़ूं ही नहीं, तो पूछेंगे तो कह दूंगा कि मैंने पढ़े नहीं। बुद्धिमान होते हैं ना, धार्मिक बुद्धिमान भी तो होते हैं ना,
चतुर व्यक्ति, वो चतुराई धर्म में भी लगाएगा, अधर्म में भी लगाएगा। उपदेश के बीज का प्ररोह अलग दृष्टि से हो जाता है। या तो बीज का प्ररोह नहीं होगा, और प्ररोह होगा तो गलत रीति से हो, पौधा उगेगा नहीं। या तो उपदेश के बीज का, यानी उसके चित्त की मलिनता में मलिन चित्त, न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह सांख्य में। या तो बीज उगेगा ही नहीं, और उगेगा तो टेढ़ा उग जाएगा। वो ये उग गया कि हमें पता लग गया कि ज्यादा जानेंगे तो दंड अधिक मिलेगा। ठीक है, तो इसके दो रास्ते निकलेंगे। एक तो सही ढंग से पौधा उगेगा, और एक तिरछे ढंग से पौधा उगेगा। तो सही ढंग से क्या उगेगा कि हमें तो कर्मों में और अधिक सावधानी रखनी चाहिए। जान की अपनी महत्ता है, नहीं तो अनजाने में तो गलतियां होती ही रहेंगी ना। जानने से कम बच तो सकते हैं हम, बचने की संभावना तो है, नहीं तो अज्ञानता में तो होते ही रहेंगे दोष, बच ही नहीं सकते फिर तो कभी भी। जानने वाला कभी तो बच सकता है ना, न जानने वाला तो कभी भी नहीं होगा। और मैं जानूंगा, और जान लिया है तो अब मेरे को अधिक सावधान रहना है, मुझे तो अधिक इन नियमों का पालन करना है। एक तो ये अच्छे ढंग से उपदेश का बीज प्ररोह हो गया। और एक दूसरा क्या हुआ कि नहीं जी, ज्ञान का मार्ग तो कठिन है, अधिक दंड मिलता है, इससे अच्छा है अब तक भूल हुई जो हुई, मैंने उपदेश सुन लिए, सत्संग सुन लिए, पुस्तकें पढ़ ली, अब मैं ये भूल नहीं करूंगा। नहीं तो और ज्यादा चारों वेदों का ज्ञान करूंगा तो और ज्यादा दंड मिलेगा। तो अब मैं नहीं ज्ञान प्राप्त करूंगा। बस जो हो रहे हैं, गलती तो होनी है, मैं तो ठीक सुधर नहीं सकता हूं, मैं तो ठीक कर नहीं पा रहा हूं, तो कम से कम अधिक दंड तो नहीं मिले मेरे को, इतनी तो बुद्धिमानी कर लो। बस ये भी उपदेश का बीज प्ररोहित हुआ, लेकिन तिरछे रूप में हो गया, पढ़ना ही छोड़ देगा। ठीक है, तो यथा यथा कर्म यथा श्रुतम का जो मैं कहना चाह रहा हूं कि यथा श्रुतम शब्द अपने आप में एक विशेष संकेत देता है कि इसका हमारे कर्मों पर प्रभाव पड़ता है, फल पे प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की दृष्टि से तो पड़ेगा ही, संस्कार अच्छे होंगे, अगले जन्म में अच्छा ज्ञान मिलेगा, और वो आगे फिर हम और ऊंचे ज्ञान में जाएंगे, वो सब तो होना ही है, उसको छोड़ दीजिए एक तरफ, वो तो होगा ही। लेकिन शरीर की प्राप्ति में भी इसका प्रभाव होगा। ज्ञान के अनुसार कर्म का भेद है, वैदिक दृष्टि में सबको समान दंड या पुरस्कार नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ पूछो। नमस्ते मुनि जी, मानसिक कर्म के विषय में एक प्रश्न बना रह जाता है कि मानसिक कर्म का दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक संकेत तो जैसा न्याय दर्शन में मिलता है वो भी मिलता है, पर इसका समाधान विद्वान लोग ऐसे करते हैं कि मानसिक कर्म करते हुए जब तक हम संकल्प विकल्प कर रहे हैं, मैं ऐसा करूं या ना करूं, मुझे करना चाहिए, तब तक तो उसका कर्माशय के रूप में परिणति नहीं होती है। पर जब ये संकल्प कर लेता है कि मैं ऐसा करूंगा ही या करूंगा, या इसका उपकार करूंगा या अपकार करूंगा, तो ये जो संकल्पात्मक दृढ़ निश्चयात्मक जो विचार आ गया, अब ये कर्माशय को बनाने वाला होगा। तो इस विषय में बिना वाचिक वाचनिक और शारीरिक कर्म किए केवल मानसिक केवल संकल्प मानसिक। हुआ, तो उसमें वो प्रश्न आएगा ना कि भाई कर्माशय बनने का आधार क्या है हमारा, किस आधार पे पाप कर्माशय, किस आधार पे पुण्य कर्माशय बनता है, उसका आधार बिंदु क्या है। शास्त्राज्ञा के विरुद्ध, और शास्त्राज्ञा के विरुद्ध वो तो बहुत सारी चीजें हो गई। हम आपको जो बातें रखी गई है ना, हर चीज का कर्माशय नहीं बनता है ना, वो शास्त्र के अनुकूल होते हुए भी हर चीज का कर्माशय नहीं बनता है। मान लीजिए हमने कुछ भोजन अधिक कर लिया, शास्त्र के तो विपरीत है, लेकिन हमने भोजन अधिक कर दिया, तो उसका कर्माशय बनेगा या नहीं बनेगा, बात यह है ना। वो आप अच्छे और बुरे को कह सकते हैं कि शास्त्र के अनुकूल है वो अच्छा है, उस रूप में पुण्य है, और शास्त्र के विपरीत है वो बुरा है, वो पाप है। लेकिन उन पाप और पुण्य से कर्माशय बनता है या नहीं बनता है, बात वहां की है, कर्माशय बनने की बात है। तो कर्माशय बनने का बिंदु क्या बताएंगे आप इसमें। जिस पक्ष में ये मानते हैं कि शारीरिक कर्म का कर्माशय बनता है, वाचनिक का बनता है, और मानसिक में भी जो संकल्प कर लिया दृढ़, तब उसका कर्माशय बनेगा, तो ऐसा क्या बिंदु है जिसके कारण से कर्माशय बनता है, वो बिंदु बताना होगा।
परोपकार परापकार तो ला नहीं सकते हो, और कोई हेतु मिलने वाला नहीं है। लगाओ तो जो लगना घटना तीनों में चाहिए फिर कर्माशय बनने का। ठीक है, बंद कर दीजिए उसको दरवाजे। तो जब शास्त्र में प्रभाव तो दिखाया जा रहा है, लेकिन वो हम यही क्यों रखें कि कर्माशय बन करके ही होगा, बिना कर्माशय को बने भी, यानी जो धर्माधर्म रूप कर्म संस्कार है वो बन करके ही हो, ऐसा नहीं है। हाँ, बस बहुत है इतना। दूसरे ढंग से भी तो हो सकता है ना, ये प्रभावित करता है। यही तो यथा कर्म यथा श्रुतम, ये हमें परमात्मा की जो व्यवस्था है और मनुस्मृति का जो मैंने आपको दृष्टांत दिया या वहां से जो हम संकेत ले सकते हैं, वो समान रूप से नहीं है, ये हम वहां से ग्रहण कर सकते हैं। जी ओम। हाँ। हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, ये आध्यात्मिक विद्या को पढ़ते पढ़ते हमारी जो बुद्धि का सूक्ष्म स्तर इस समय है, और ये मरते समय तक सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, तो अगले जन्म में ये बुद्धि का स्तर जो विद्या को ग्रहण करने की सूक्ष्मता है, यहाँ से शुरू होगा या सामान्य बुद्धि से फिर बढ़ता जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छी सूक्ष्मता से ज्ञान ये तो करते चले जा रहे हैं, लेकिन पुण्य कर्माशय नहीं है हमारा, क्योंकि अच्छी बुद्धि के लिए भी तो कुछ खर्च होगा हमारा, अच्छे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छी इंद्रियों के लिए भी तो पुण्य कर्माशय लगेगा। तो दो तरह के आपको, मतलब जो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं उनको दो भागों में अंतर करना पड़ेगा। एक है कि बहुत सारा पुण्य भी कर रहे हैं और साधना भी कर रहे हैं। अब उनका पुण्य कर्माशय भी है तो उसके अनुरूप और इधर इनके ज्ञान के अनुरूप उनको ऐसी बुद्धि मिल जाएगी। दूसरे वो हैं जो पुण्य तो नहीं कर रहे हैं और साधना में लगे हुए हैं, स्वाध्याय में लगे हुए हैं, अपना ही कर रहे हैं, यानी परोपकार के रूप में कुछ काम उनका नहीं हो रहा है या बहुत कम है। तो अब जो अगला जन्म मिलेगा तो उस ये जो अंतर नहीं आएगा परमात्मा की दृष्टि से, इन दोनों तरह के, दो तरह के साधकों में अंतर नहीं करेगा परमात्मा। अगर किसी ने परोपकार कम किया है, बहुत कम, लेकिन चिंतन मनन साधना में अधिक लगा है, तो उसमें उसकी अधिकता होगी, उसके वैसे संस्कार और ज्ञान होंगे, किंतु बुद्धि तो अच्छी उतनी नहीं बन पाएगी ना। दो व्यक्ति हैं, आप उसको यूं समझिए कि हमें यात्रा करनी है, तो यात्रा करने में हमें शारीरिक सामर्थ्य भी चाहिए और साधन भी चाहिए, दो चीजें आवश्यक है। तो शारीरिक जो बाह्य साधन है वो तो समझ लो बुद्धि गोलक, और जो हमारा शारीरिक सामर्थ्य है वो समझ लीजिए ज्ञान की सामर्थ्य। ठीक है, तो हमें मान लीजिए साइकिल मिलनी है, एक को सामान्य साइकिल मिली और एक को बहुत अच्छी साइकिल मिल गई। अब एक व्यक्ति ने तो व्यायाम आदि करके शरीर को बहुत मजबूत बना लिया, अब साइकिल को चलाने के लिए भी तो मेहनत चाहिए ना, तो उसने पुण्य कर्माशय तो कम किया लेकिन शरीर को बहुत समर्थ कर लिया। अब उसको साइकिल कौन सी मिलेगी? सामान्य मिलेगी। हाँ, शारीरिक सामर्थ्य अधिक है तो वो उसको अधिक तेज चला सकता है, लेकिन उसकी सीमा आएगी, थोड़ा ही चला सकेगा। दूसरा है, वो भी शारीरिक सामर्थ्य भी कर रहा था और पुण्य भी कर रहा था, तो उसको साइकिल मिली लेकिन उससे अच्छी साइकिल मिली, और शारीरिक सामर्थ्य उसकी कुछ कम है इस वाले से, पहले वाले से, लेकिन साइकिल बहुत अच्छी मिल गई उसको। तो अब दोनों में से कौन आगे जाएगा, ये दोनों के बलाबल पे निर्भर करेगा कि एक सामान्य साइकिल को रखते हुए भी उससे आगे जा सकता है यदि शारीरिक सामर्थ्य इतनी अधिक है और दूसरे की कम है। लेकिन दूसरे की शारीरिक सामर्थ्य भी ठीक ठाक है और साइकिल उसकी बहुत अच्छी मिल गई उसको, तो अब वो कम शारीरिक सामर्थ्य में भी अधिक दूर तक चला जाएगा, और ये अधिक शारीरिक सामर्थ्य रखता हुआ भी साधन के कम होने से अधिक दूर नहीं जा पाएगा। इसलिए साधना में भी दोनों पक्षों को रखना होता है, यानी अपने को पुण्य कर्माशय भी लेना होगा, यथा कर्म और यथा श्रुतम दोनों को ही ध्यान में रखना होगा। क्योंकि एक बार स्थिति हो जाती है कि नहीं मेरे को कर्म और कुछ नहीं, वो तो कर लिए, पुण्य तो है ही, अब नए पुण्य के लिए समय नहीं लगा रहा है, बस यथा श्रुतम में ही लगा हुआ है, पढ़ने लिखने विचारने में, तो उसका उपयोग अगले शरीर में करेगा कैसे? वैसा स्थिति अनुकूलता तो होनी चाहिए।
और ज्ञान का उपयोग करेंगे तो शरीर भी तो स्वस्थ रहना चाहिए, अगले जन्म में अन्य साधन भी तो मिलने चाहिए, ऐसा संपन्न परिवार भी तो मिलना चाहिए। वो चीजें कहाँ से आएंगी? वो केवल पढ़ने से, ध्यान चिंतन से नहीं आने वाली हैं। उससे संस्कार अच्छे होंगे, विवेक अच्छा हो जाएगा, दृष्टि अच्छी होगी, लेकिन जो दूसरे साधन है वो दुर्बल मिलेंगे उसको, और उससे बाधा आएगी। इसलिए पुण्य कर्माशय और संस्कार दोनों को एक साथ नहीं लेके चलना चाहिए। मैंने स्वामी सत्यपति जी वाला उदाहरण पिछले प्रसंग में दिया था, और कई लोग जो ये प्रश्न करते ही हैं, दोनों बातें हैं, दोनों को देखना होगा। हम क्या सोच लेते हैं, अच्छे कर्म है तो अच्छे संस्कार भी होंगे उतने ही, ये आवश्यक नहीं है, ज्ञान भी अच्छा ही होगा। हाँ, उस अच्छे कर्म को क्या, उससे संबंधित ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन बाकी और ज्ञान नहीं है, उसको कम है। और किसी ने ज्ञान तो बहुत अच्छा कर लिया, विवेक वैराग्य, लेकिन कर्माशय कम है, तो वहां अंतर आ जाएगा। और दोनों अच्छे हैं तो दोनों होंगे। इसलिए यथा कर्म और यथा श्रुतम, ये जो दो बातें हैं, ये ध्यान में रखने की बात। और साधना भी हम कर रहे हैं तो भाई जी, पूर्वन्यवेह कर्माणि जो लिखा हुआ है, कर्म करते हुए 100 साल तक जिए, तो कर्म का मतलब ये नहीं है कि केवल बस मन के कर्म ही करते रहो और 100 साल तक जी लोगे। शरीर ही स्वस्थ नहीं रह पाएगा अगर केवल मन के कर्म करते रहो और शरीर के नहीं करें, और वाणी के नहीं करें तो बोलना ही बंद हो जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा। तो इनमें शरीर, मन और वाणी तीनों के कर्मों में संतुलन तो रखना पड़ेगा। ये ठीक है कि मन के कर्म अधिक होते हैं और वो करने भी चाहिए, लेकिन शारीरिक कर्म भी तो होना चाहिए, नहीं तो यही जीवन में हमें प्रत्यक्ष है कि नहीं चल पाएगा, अगले जन्म में भी ऐसा ही होने वाला है। तो इसलिए बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करके, बहुत अधिक विवेक प्राप्त करके भी यदि शरीर ठीक नहीं है तो प्रगति नहीं होगी, कम हम खुद बाधित कर लेते हैं। इसी बात को वही अंधंतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते और विद्याम उपासते, इन उसको बिल्कुल आप इस जगह भी घटा सकते हैं, और ये जो यथाश्रुतम यथा कर्म यथाश्रुतम, इस पे भी घटा सकते हैं। हो गई बात। आगे का चलते हैं, आगे का पाठ देखते हैं। तो कठोपनिषद छठी वल्ली, और अध्याय की दृष्टि से तो दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली, ये अंतिम वल्ली है इसकी। तो पीछे का प्रसंग क्या था, 14 और 15वां श्लोक। 14वें श्लोक में नचिकेता ने पूछा कि मैं कैसे प्राप्त करूं इसको, सुन तो लिया, और क्या मुझे करना है। तो यमाचार्य ने एक बात का तो उत्तर दे दिया कि किमु भाति विभाति च, उसका तो उत्तर दे दिया, लेकिन बाकी मैं करूं कैसे और क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या जान समझ होनी चाहिए, तो उसको यमाचार्य यहां पर अगली वल्ली में बता रहे हैं। तो पहला श्लोक है, ऊर्ध्व मूलो अवाक शाख एशो अश्वत्थ सनातन। ये एक अश्वत्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ देखें, ऊर्ध्व मूल वाला, मूल का मतलब है जड़, जड़ें होती है ना मूल, ऊपर तो जिसकी जड़ें हैं, और अवाक शाखा नीचे की तरफ जिसकी शाखाएं हैं। अवाक का मतलब नीचे की ओर, अव का मतलब नीचे होता है, और अंशु गत्यर्थक धातु है, अंशु नीचे, तो इससे अवाक बनता है। एक वो जो होता है ना कि भाई कोई आश्चर्यजनक, वो तो अवाक रह गया, एक अवाक ना जो वाणी से बोल नहीं, मतलब मौन रह गया है, अवाक रहित है, वो अलग अर्थ है। ये अर्वाक भी होता है, और यहाँ अवाक अर्थ भी, अवाक लिखा हुआ है यहाँ पर। ये अवाक का मतलब नीचे की तरफ, अव नीचे, जैसे अवसरण होता है, अवतरण होता है, तो नीचे की तरफ गति वाला, शाखाएं जो होती हैं उसकी अवाक शाखा, शाखाएं नीचे की तरफ होती हैं। तो सामान्यतया जो हम पेड़ पौधे देखते हैं उसकी जड़ें कहाँ होती हैं, नीचे होती हैं, और शाखाएं कहाँ होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं। अर्थात वृक्ष से एक तुलना की जा रही है, और इसलिए यहाँ पर एक अश्वत्थ शब्द भी है। अश्वत्थ नाम एक वृक्ष विशेष का प्रसिद्ध है हमारे यहाँ पर। इसको कहते हैं, पीपल को कहते हैं, अश्वत्थ वृक्ष बोलते हैं। तो एक वृक्ष का प्रतीक हो गया, और उसका इससे थोड़ा सीधा संबंध भी है, इसलिए उसको दृष्टांत के रूप में लिया। वेद में भी आता है ना, अश्वत्थे वो निषदनम, पढ़ने वो वसतिष्कृत। तो ये अश्वत्थ शब्द आया, पीपल के लिए आया, तो ये वृक्ष के लिए। तो
वृक्ष में मूल नीचे होता है, शाखाएं ऊपर होती हैं, लेकिन ये ऐसा अश्वत्थ है, ऐसा वृक्ष है या अश्वत्थ है जिसकी मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे। हमारी मूल ऊपर है, आती है समझ में? शाखाएं मतलब ये शाखा कहलाती है ना, हाथ और पैर, ये हमारी शाखाएं, नीचे शाखाएं। और मूल कहाँ है? मूल जड़ है, बाल दिखाई दे रही है। इन्होंने ऐसा ही लिखा है, वो ज्यादा समझ में आ जाती है। लेकिन जड़ जो होती है ना, ये जो बाल है ना, ये दिखने में तो आपको मूल की तरह से लग रहे हैं, चलो, लेकिन ये हमारे शरीर के मल हैं और इसमें जीवन नहीं है। बालों में जीवन नहीं है। चेतना नाम अधिष्ठानम मनोदेहश्च सेंद्रिया। मन है ये सेंद्रिय, जो मन और मन सहित जो शरीर है, लेकिन उसमें केश, लोम, नख, मल, द्रव गुणैर्विना, मल मल द्रवैर्विना, ऐसा आयुर्वेद का बता रहा हूं इस श्लोक, कि जो हमारे शरीर में केश हैं और लोम है, लोम मतलब पतले वाले कह लो, केश मतलब बड़े वाले कह लो, केश, लोम, नख, नख भी, इसमें भी जीवन नहीं है। द्रव, शरीर में जो द्रव भाग है, पानी का जो भाग है, जैसे कि मूत्राशय में मूत्र है तो हमारे शरीर में, उसमें जीवन नहीं है। और मल, जो मल त्याग करते हैं, उसमें भी जीवन नहीं है हमारे शरीर में, लेकिन वो हमारे शरीर का भाग, चेतना का अधिष्ठान नहीं है वो। तो ये शरीर चेतना का अधिष्ठान है, उसमें केश को छुड़वाया हुआ है, ये मल कहलाते हैं। मलों में गिनना की गई है, धातुओं में नहीं है। धारणा धातु है, जो 7 धातुएं हैं उनमें तो जीवन है सब, वो तो जीवन में गिनी गई हैं। उसमें भी विचारने की बात हो सकती है, लेकिन मैं बाल की दृष्टि से कह रहा हूं। और जड़ जो होती है वो सार होती है, जमीन में से खींच करके ऊपर तक पहुंचाती है, उसके जीवन का आधार होती है। ये बाल ऐसे नहीं है, बाल को काट दो तो बाल को काट करके, और हम बोलेंगे गुरुकुल के पढ़े हुए, उन्होंने लिखा है कि ऊर्ध्व मूल है, हमारे तो मूल है ही नहीं, ऊपर मूल नहीं है ना हमारे। तो हमारे में से कितने सारे बैठे हैं जो मूल के रहित है। महिलाएं अधिक मूल वाली हो जाएंगी। बोले नहीं जी, हमने एक मूल तो छोड़ रखा है फिर भी। शिखा तो छोड़ रखी है कि चलो ज्यादा जड़ें काट देते हैं ना। आजकल विकसित पौधे होते हैं ना, ज्यादा विकसित पौधे होते हैं ना, वहां पर उसकी जड़ें काट देते हैं। विशेष श्रृंगारित पौधे देखते हैं ना आजकल, कॉमन होते हैं, बोनसाई क्या बोलते हैं, जड़ें काट देते हैं। इतने छोटे छोटे वट के वृक्ष एक गमले में आ जाए, और ये तो वृक्ष बड़ा है, तो उसकी कैसे करते हैं, उसकी जड़ें काट देते हैं। छोटी सी जड़ छोड़ते हैं, पेड़ वही है लेकिन काट के रखते हैं। वो छोटे छोटे पेड़ हैं, पीपल का पेड़ इतना छोटा सा पूरा, इतना सा। तो ये गुरुकुल वाले हम लोग हो गए ना, जड़ें काट दी सारी, और थोड़ी सी है बस, उससे थोड़ा सा विकसित होंगे। वामन होते हैं ना, वामन होते हैं। तो खैर वो मैं उपदेश बीज का प्ररोह अलग चला जाए, कैसे चला जाए, मैं उस दृष्टि से कह रहा हूं। तो ये मूल नहीं है वास्तव में। मूल क्या है? मस्तिष्क है। ये शाखाएं केवल ये हाथ और पैर वाली शाखाएं नहीं, देखो ये तंत्रिका तंत्र को देखिए, ये ज्ञान का संबंध विषय चल रहा है हमारा। जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो कैसा है? तो ऊपर में तो जड़ है और फिर फैल जाती है सारी, इन सब के अंदर फैला हुआ रहता है। पेड़ के पत्ते में, जैसे पीपल का पत्ता लें, डंडी है, फिर उसमें से और शाखाएं निकल रही हैं, छोटी छोटी फैलती जाती है ना। ऐसे ही हमारे रक्तवाहिनियों को हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि रक्तवाहिनियों का केंद्र तो कहाँ बनेगा? हृदय प्रदेश बनेगा। यहां से फिर कुछ ऊपर और नीचे से ऊपर, वो तंत्र 2 तरह का हो जाएगा। फिर मुंह बीच में केंद्र होगा, और ऊपर भी शाखाएं हैं और नीचे भी शाखाएं, सब जगह। अगर रक्तवाहिनियों का संचरण देखेंगे शरीर की रचना में, जो चित्र आते हैं ना कई मनुष्यों के, एक तो कंकाल का भी होता है, मांसपेशियों का होता है, ऐसे रक्त संचार का भी एक अलग चित्र आता है जिसमें केवल धमनियां और शिराएं दिखाई हुई होती हैं। उसमें ऊर्ध्व मूल नहीं मिलेगा, मध्य मूल मिलेगा, हृदय से जाती है। लेकिन तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम का आप चित्र देखेंगे तो कहाँ होगा? ये है, फिर मेरुरज्जु आ रही है नीचे, फिर शाखाएं फैल रही हैं, फिर पैर में फैल रही हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र पे अधिक घटता है। ये शरीर हमारा ऐसा है। ये हमारे शरीर का मूल क्या है?
तो कई जने कहते हैं कि नाभि मूल है हमारे शरीर का, बोल देते हैं ना कई जने, नाभि मूल बोल देते हैं ना कई जने। कोई कहता है कि हृदय मूल है, ठीक है, एक दृष्टि से हृदय मूल है, फेफड़े मूल है, लेकिन वास्तव में मूल हमारा सबसे मुख्यता से बुद्धि, क्योंकि हृदय फेफड़े ये सब उस बुद्धि के माध्यम से ही चलते हैं, और तंत्रिका तंत्र की दृष्टि से। तो ये जो अश्वत्थ है, वृक्ष है, ये कैसा, ऊर्ध्व मूल और अधः शाख वाला है, ठीक है। और ये मनुष्यों पे लगेगा, मनुष्यों की बात चल रही है मुख्य रूप से, वैसे किसी भी शरीर पे घटा सकते हैं, लेकिन अब जो सांप वगैरह हैं, अब उसमें देखेंगे तो वो तो यूं लेटे हुए हैं, न ऊर्ध्व न नीचे, बस ऐसे तो बराबर है। गाय भैंस है, वो भी थोड़ा सिर ऊपर है, लेकिन वो तो यूं लेटते हैं, जो चौपाए हैं। हम खासतौर से हम मनुष्यों की दृष्टि से देख रहे हैं, वैसे आप और जगह भी घटा सकते हैं। तो ऊर्ध्व तो जिसका मूल है, और अवाक शाख है जो नीचे की तरफ जिसकी शाखाएं हैं, ऐशो अश्वत्थ, ऐसा ये शरीर है। और फिर आगे क्या लिख दिया, सनातन, सनातन है ये। अश्वत्थ का क्या मतलब होता है, शाब्दिक दृष्टि से क्या देखेंगे तो अ का मतलब तो होता है निषेध में, श्वः कहते हैं संस्कृत में आगामी कल को, पिछले वाले कल को क्या बोलते हैं, ह्यः, और आगे वाले को श्वः बोलते हैं। और स्थ, स्थ मतलब स्थित या रहने वाला, जो आगामी कल को न रहने वाला है उसको कहते हैं अश्वत्थ। जिसका अभी ये नहीं पता है कि कल रहेगा या नहीं रहेगा, शाब्दिक अर्थ तो ये आएगा जो कल नहीं रहेगा, लेकिन शंकराचार्य जी ने भी इसका अर्थ किया है अश्वत्थ का, या तो महर्षि ने भी संभवतः किया है। तो श्वः स्थाता न स्थाता वा, महर्षि ने किया ये अर्थ, शंकराचार्य जी ने, महर्षि का बोल रहा हूं। श्वः स्थाता न स्थाता वा, कल रहने वाला या न रहने वाला इसका पता नहीं है, अनिश्चय है जिसका, उसे अश्वत्थ कहते हैं। तो ये जो शरीर है, कल रहेगा नहीं रहेगा, हम सब बोलते ही रहते हैं ना, भी कितने दिन जीवन है, कल जिएंगे नहीं जिएंगे, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। जिंदा रहे तो थोड़ा जिनको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है ना, तो जब अलग अलग होते हैं, प्रस्थान करते हैं, बोले मिलेंगे, है ना, आएंगे, आओ जो मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तो उसके साथ में एक शब्द और जोड़ देते हैं, है? हाँ, जीवित रहे तो, जिएंगे तो। अब ये उनका आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन साथ में आ जाता है ना, बोले नहीं तो झूठ हो जाएगा, बोले कि मिलेंगे, बोले मर गए तो और नहीं मिले तो झूठ हो जाएगा ना। और दूसरे को बताने के लिए भी कि भाई मिलेंगे, ये कोई निश्चित नहीं है, मैं शरीर की नश्वरता को देख रहा हूं, इसलिए बातचीत में कई जने बोल देते हैं, हमेशा नहीं बोलते, लेकिन भी जीवित रहे तो मिलेंगे, जीवित रहे तो मिलेंगे। तो कल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कल ये रहेगा नहीं रहेगा, हमें पता नहीं है। दूसरा, अश्वत्थ वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की, उसके पत्तों की विशेषता, पत्ते होते हैं, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो सबसे पहले कौन से पेड़ हिलते हैं, पत्ते पीपल के होते हैं, खटखट खटखट होती है, और इसलिए डरते भी हैं लोग, बाकी कोई आवाज हो रही है रात को, थोड़ा सा भी होते ही हिलते हैं। और कैसे हिलते हैं, यूं यूं हिलते रहते हैं, यूं यूं यूं। तेज हवा हो तो मतलब इस पे अगर कुछ रखा है तो कब गिर जाए कुछ पता नहीं है, अस्थिरता को बता रहा है, अस्थिरता को बता रहा है। तो उसको भी इसके साथ में हम जोड़ लेंगे। तो नचिकेता ने जो पूछा था कि उसको कैसे प्राप्त करें, तो ये तो बता क्या रहे हैं, तो शरीर को बताने लग गए, बोले ये भी आवश्यक है। इस वल्ली का प्रारंभ कर रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो ये भाव हमेशा मन में रहे, ये शरीर कभी भी छूट सकता है, ये कल रहे ना रहे, ऐसा है ये, ठीक है। अब उपनिषद तो रहस्य है, संगति लगाते रहो, उन्होंने तो लिख दिया, हम परेशान होते रहो, विद्या और अविद्या है, कैसे कैसे हो गया, विद्या से तो अंधकार में, और विद्या अविद्या से अंधकार में है, और विद्या से और घोर अंधकार में, लगाते रहो संगति, परेशान होते रहो। तो अश्वत्थ तो कह दिया, और अंतिम विशेषण क्या दे दिया, सनातन। सनातन किसे कहते, अब ये तो परस्पर विरुद्ध बातें हो गई हैं। अगर कोई सनातन है, हमेशा रहने वाला है, तो फिर वो नष्ट नहीं होने वाला होगा।
और ये तो सामान्य व्यक्ति भी समझता है, पर इन्होंने इसके साथ सनातन लिख दिया। सनातन सदातन हमेशा रहने वाला। तो भाई या तो इस शरीर की बात नहीं है, किसी और की बात चल रही है। तो कई जने इसका दूसरे अर्थ करते हैं, इस शरीर को नहीं लेते, बोले मूल प्रकृति और कार्य जगत अर्थ लेते हैं कई जने। मूल प्रकृति एक थी, उससे फिर ये बना, ये बना, ये बना, और फिर ये बहुत सारी चीजें बन गई, तो मूल छोटी होती है और ये बड़ा होता है, ऐसा कई जने मानते हैं। अब देखिए, वृक्ष में भी मूल नीचे और शाखा ऊपर। तो यह जो ऊपर का भाग है, मूल हमेशा ऐसी थोड़ा ना होती है, मूल में भी तो बहुत सारे शाखाएं होती है ना। अगर बालों को लेंगे तो बाल तो बस यहाँ से बहुत सारी शाखाएं निकल गई, इनकी कोई अलग अलग शाखाएं नहीं होती है, किसी किसी के दो टुकड़े होते हैं आगे आगे से, नहीं तो। लेकिन तंत्रिका तंत्र की दृष्टि से अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ से निकल करके यहाँ तो बीच में से इकट्ठा रहेगा, और ऊपर भी बहुत सारा जाल है और नीचे तो है ही। खैर, तो वृक्ष की जड़ें फैली हुई हैं और आकर के बीच में जुड़ जाती है ना सारी, और फिर जुड़ा हुआ ही ऊपर तना आता है और फिर फैल जाती है। अर्थात जड़ें भी इधर उधर हैं और वहां से आकर के एक जगह आ रही हैं। उस तरह से भी हम अपने मस्तिष्क को देख सकते हैं। तो ये सनातन कैसे है, ये प्रश्न खड़ा होगा। तो कुछ लोग तो मूल प्रकृति और कार्य जगत वाला अर्थ लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगली पंक्तियां जो हैं वो और विचित्र बात है कि उसको संगति कैसे लगाएं। तो देखो आगे क्या लिखा है, तदेव शुक्रम, वह ही शुक्र है, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है, तदेव अमृतम उच्यते, और उसे ही अमृत कहा जाता है। तो ये जो शुक्र, ब्रह्म और अमृत शब्द आ गए, ये किसके लिए हैं? परमात्मा के लिए लगेंगे। तो यत और तत् का तो संबंध होगा ना। तो पहली पंक्ति में किसके बारे में चर्चा चल रही है? हम तो शरीर की समझ रहे थे, इसका मतलब है गलत है। जब कह रहे हैं तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते, तो क्या वही शरीर शुक्र है, वही शरीर ब्रह्म है, वही शरीर अमृत है? ये तो ब्रह्म का वर्णन है। अब नीचे का अगर ब्रह्म का वर्णन है तो ऊपर की पंक्ति भी ब्रह्म की ही होनी चाहिए। तदेव करके जब सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, मतलब निकटस्थ जिसका कथन किया गया उसी से तो जुड़ती हुई बात लगेगी। है वाक्य रचना संस्कृत की दृष्टि से ऐसा ही लगेगा, भाषा की दृष्टि से। अब ये अलग विचित्रता हो गई कि तो तदेव ब्रह्म शुक्रम, तो वही शुक्र है, अर्थ भी देखेंगे। और तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, और उसी में सारे लोग आश्रित हैं। तो परमात्मा में तो घट जाएगा, परमात्मा में सारे लोग आश्रित हैं, लेकिन दिक्कत है कि पहली पंक्ति परमात्मा पे नहीं घटती है कि वो ऊर्ध्वमूल अवाक शाख हो गया। सनातन तो घट जाएगा उसको, लेकिन अश्वत्थ कैसे कहेंगे परमात्मा को? तो अश्वत्थ और सनातन में विरोध है, और पहली पंक्ति और नीचे वाले में कि ये तो ब्रह्म के बारे में वर्णन है। तस्मिन लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन, और उसका कोई अतिक्रमण भी नहीं कर सकता है, उससे परे नहीं जा सकता है। किस पे घटेगा? परमात्मा पे। और फिर अंत में कहा एतद वही तत्, यही वह है। तो फिर आ गया ना, ब्रह्म का वर्णन आ गया। तो पहली पंक्ति और बाद की दो पंक्तियों में संगति नहीं लग रही है, कैसे करेंगे? तो समस्या तो पहले वालों के पास भी थी। तो शंकराचार्य जी ने यहाँ पर एक युक्ति लगाई, अध्याहार किया कि इसके अंदर कि संसार वृक्ष का जो मूल है, संसार वृक्षस्य मूलम, संसार वृक्ष का जो मूल है, कौन मूल? परमात्मा। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, तो ऊपर जो कहा गया वो तो संसार वृक्ष हो गया। वो शरीर वृक्ष सीधे नहीं ले रहे हैं, शरीर वृक्ष भी ले लेंगे, शरीर शब्द इससे भी घट जाएगा। लेकिन इस संसार वृक्ष का जो मूल है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ये महर्षि ने भी लिख दिया। तो मूल कौन है? परमात्मा है। और वो मूल परमात्मा को, ब्रह्म को ही मानते हैं, और इसलिए ब्रह्म से ही ये सारी की सारी चीजें बनी है। वो अद्वैत को इसी से ले लेते हैं। फिर मूल एक हो गया और ये शाखाएं हो गई सारी, और अद्वैत को अद्वैत परक अर्थ कर देते हैं। तो ये एक विचारने का बिंदु है कि ये किसको हम लें, इसको परमात्मा परक और
शरीर परक भी ले सकते। पहली पंक्ति को यदि हम निश्चय से शरीर परक लेते हैं तो दूसरी दो पंक्तियों को भी हम शरीर से जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं, कैसे संगति लगाएंगे वो आगे देखते हैं। और नीचे का ब्रह्म है तो दूसरे को भी ब्रह्म करें, फिर तो जड़ और चेतन शरीर और ये कार्य जगत और ये सब एक हो जाएंगे, वो फिर वो अद्वैत परक व्याख्या हो जाएगी। उस दृष्टि से देखेंगे तो तदेव का मतलब यहां पर लेंगे वह है। तो पहले देखो वो अश्वत्थ और सनातन वाली बात है। तो जो अश्वत्थ हो वो सनातन कैसे हो सकता है, बताइए आप में से कोई। दर्शन तो पढ़े हैं और भी सुनते रहते हैं प्रवचन, आप लोग संगति लगाइए। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति करनी चाहिए, नहीं संदेहाद लक्षण। संदेह तो हो रहा है कि जो अश्वत्थ है वो सनातन कैसे और जो सनातन है वो अश्वत्थ कैसे, संभव ही नहीं है। कैसे हो सकता है? दर्शन के सिद्धांत और तर्क युक्ति के आधार पर यह हो नहीं सकता है। इसमें से रास्ता निकालना है, आप निकाल रहे हो, बोलो। जो शरीर के साथ आत्मा का संयोग है या शरीर को ही ले लें, ये तो अश्वत्थ है कि कभी भी शरीर छूट सकता है, कभी भी वियोग हो सकता है। पर जो जीव है या मतलब आत्मा है वो सनातन, वो सनातन है। अब इसमें आप संस्कृत को छोड़ करके कर रहे हो बात कि यहां पर एशो अश्वत्थ सनातन, ये सनातन और अश्वत्थ ये समान विभक्ति वचन लिंग है, ये विशेषण विशेष हैं, ये आप उसको अलग अलग नहीं ले जा सकते ऐसे। ऊर्ध्वमूलो अर्वाक शाकः एषः अश्वत्थ सनातन है। अश्वत्थ और सनातन ये दोनों उसके विशेषण आप अलग अलग पे कैसे ले जा सकते हो? और ऊर्ध्वमूल अधः शाखा आत्मा पे कैसे घटाओगे? शरीर पे तो घटा दोगे। तो जो ऊर्ध्वमूल अधः शाखा है वो ही अश्वत्थ होते हुए भी सनातन होना चाहिए। और कोई प्रवाह से सनातन, ठीक है ना? हंसने की बात नहीं है, सीधी महर्षि ने समाधान दिया है। ये नित्यता दो प्रकार की होती है, दो चीजें हैं। एक स्थायी जो नित्यता होती है, प्रवाह से भी तो नित्यता मानी है। ये शरीर अश्वत्थ है लेकिन सनातन भी है। कैसे? प्रवाह से, जन्म और मरण। ये शरीर छूटा तो फिर दूसरा शरीर, दूसरा तो फिर तीसरा। इसे कहते हैं प्रवाह से। अश्वत्थ है लेकिन फिर भी सनातन है, हमेशा रहने वाला है। बीच के कुछ काल में फिर शरीर मिल जाएगा और फिर मुक्ति हो गई तो मुक्ति के बाद में फिर शरीर मिल जाएगा, फिर मिलेगा, फिर मिलेगा। इस शरीर का कोई सनातन किसे कहेंगे? जिसका कोई आदि नहीं हो और जिसका कोई अंत नहीं हो। जिसका कोई आदि ना हो और जिसका अंत नहीं हो उसको हम नित्य कहते हैं, सनातन कहते हैं। वो तो तीन ही तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि अनादि और अनंत की दृष्टि से कैसी है? सृष्टि अनादि है, सृष्टि का कोई आदि है? नहीं, सृष्टि का आदि है। इतने इतने वर्ष पहले हुई थी नहीं सृष्टि, जो रचना उससे पहले वाली, उससे पहले सृष्टि का कोई आदि है? नहीं है। इस सृष्टि का अंत है कि कब समाप्त होगी? कोई अंत नहीं है। तो फिर इसको तो नित्य मानो, इस सृष्टि को भी नित्य मानो। नहीं, वहां महर्षि ने क्या कहा? ये प्रवाह से अनादि है, प्रवाह से अनंत है, ये स्वरूप से अनादि अनंत नहीं है। इसलिए ईश्वर जीव प्रकृति जो अनादि अनंत है वो तो स्वरूप से नित्य है। इसका कोई ना आदि है ना अंत है, लेकिन उत्पत्ति और विनाश तो अवश्य है इसका। तो जिसकी उत्पत्ति और विनाश भी होता हो वो नित्य हो नहीं सकती है। लेकिन उत्पत्ति और वो सनातन नहीं हो सकती है जिसकी उत्पत्ति और विनाश है। लेकिन जिसकी उत्पत्ति और विनाश होता है वो भी सनातन हो सकता है। कैसे? प्रवाह से अनादि। ये प्रवाह से वाली बात, यही उत्तर है इसका। तो अश्वत्थ कहना भी ठीक है और सनातन कहना भी ठीक है, ये विरुद्ध नहीं है दो चीजें। और इससे क्या सिद्ध होता है? साथ में मुक्ति से भी पुनरावर्तन होगा, शरीर तो आएगा। यदि मुक्ति में जाने के बाद में शरीर ना मिले कभी भी, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, तो इसको सनातन नहीं कह सकते। इस शरीर को अश्वत्थ तो कह सकते हैं लेकिन सनातन नहीं कह सकते। अनादि कब से चला आ रहा है ये? तो प्रारंभ तो कहीं ना कहीं से तो मानना ही होगा।
लेकिन वैदिक दृष्टि से इसका कोई आरंभ नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है। शरीर आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, सृष्टि की तरह ही। ये भी तो सृष्टि ही है। जो बात महर्षि ने इस कार्य जगत सृष्टि के लिए कही है, वही बात इस शरीर पे भी घटेगी पूरी तरह से। अब ये तो प्रलय अवस्था में भी तो कार्य जगत नहीं रहता है ना, फिर आ जाता है। ऐसे ही मुक्ति में जाएंगे, आएंगे, करेंगे, ये सब होते हुए भी ये अश्वत्थ होते हुए भी सनातन है। ये सनातन शब्द अपने आप में इसका संकेत करता है कि मुक्ति के बाद में भी शरीर होगा, पूर्ण समाप्ति कभी भी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये तो संगति ऐसे लगेगी। अब जो आगे है तदेव शुक्रम, अब इसको शरीर पर अर्थ लीजिए। वही यानी वो, ये जो अश्वत्थ है ये शुक्र है। शुक्र का क्या मतलब होता है? तो शुक्र शब्द उनादि कोश में भी महर्षि ने लिखा है, शुद्ध, शुद्ध अर्थ में है यहाँ पर धातु। शुच्यते पवित्री भवती इति शुक्रम, जो शुक्र होता है, शुद्ध होता है, उसको परमात्मा को भी कहते हैं, उसको शुक्र को दो तरह से अर्थ करते हैं, नहीं तो शुद्ध भी बोलते हैं, एक शीघ्रकारी अर्थ भी बोलते हैं। तो शुद्ध वाला अर्थ भी लिया जाता है ना, तो शुचि वाला है। तो उसमें महर्षि ने उनादि कोश में जो इसके जो दिए हैं कि किस किस को शुक्र कहा जाता है, तो वहां एक ब्रह्म भी लिखा है सबसे पहले, फिर अग्नि को भी कहा है, अग्नि को भी शुक्र कहा है, शुद्ध करने वाली। एक आषाढ़ के महीने को भी शुचि का, शुचि मास आता है ना, शुक्र शुचि, शुक्र और शुचि मास आते हैं ना वैदिक रीति से, जो भारतीय नाम हैं इनके, तो मधु माधव आदि जो हैं, तो शुक्र और शुचि मास, शुक्र भी है, वो आषाढ़ महीने के लिए कहा जाता है। आषाढ़ महीना कौन सा हो गया? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़, ग्रीष्म काल चल रहा है, ये सबको शुद्ध कर देता है। ये जो अग्नि तपन हो रही है ना, जितने मल हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, जो हानिकारक है, सबको शुद्ध कर देता है। अग्नि शुद्ध कर देती है ना, जैसे ये भी तो आषाढ़ महीने को भी शुक्र नाम से कहा जाता है। और बीज को भी कहा जाता है, जैसे पुरुष बीज है उसको शुक्र नाम से कहा जाता है। और एक नेत्र रोग भी है आयुर्वेद के अंदर, नेत्र के बहुत सारे रोग हैं, उसमें एक शुक्र नाम का भी दो रोग है आंख का, उसके लिए भी महर्षि ने लिखा नेत्र रोगो वा, ऐसे बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहां हम रूढ़ी अर्थ नहीं लेंगे, यौगिक अर्थ लेंगे कि जो शुच्यते पवित्री भवती इति शुक्रम, जो शुद्ध होता है उसे, वो शुक्र कौन सा? ऊर्ध्वमूल अधः शाखा। तो शरीर शुक्र यानी शुद्ध होता है या नहीं होता है? होता है। अब एक दृष्टि से तो कहेंगे कि शरीर कैसा है? कायमाधे या शौचत्वात् पंडिता या शुचिम विदो, ये तो अशुचि है, एक पक्ष वो है, मलिन ही मलिन है। स्थानात् बीजात् उपष्टम्बात् निस्यन्दात् निधनादपि कायमाधे शौचात् स्वंग जुगुप्सा परैर संसर्गः, इसको काय अवध्यदर्शी जो होता है इसको मलिन मानता है। एक तो ये दृष्टि है। एक दृष्टि होता है कि ये शरीर शुद्ध होता रहता है, शरीर शुद्ध होता रहता है। तो जो पसीना निकल रहा है, तो अब पसीने को हम मल कह दें तो इस शरीर को मलिन कहेंगे, और दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है ना पसीने के निकलने से, ये तो मलिनताएं अंदर रहेंगी। मूत्र निकल रहा है तो मूत्र को देख करके हम ये कहेंगे कि ये तो बड़ा मलिन है शरीर। एक तरफ हम कह सकते हैं ना कि ये शुद्ध हो रहा है, मूत्र निकल के शुद्धि हो रही है, मल निकल करके शुद्धि हो रही है, आंखों में से मल निकल के, कानों में से मल निकल के, कंठ से कफ आदि निकल करके शरीर की शुद्धि हो रही है। और शुद्धि की प्रक्रिया सतत चलती रहती है हमारे शरीर में। यकृत शुद्ध करेगा, वृक्क करेगा, आंतें करेंगी, शुद्धि होती रहती है, होती रहती है, त्वचा करेगी। तो एक तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं? ये शुक्र है, शुद्ध होता रहता है, शुद्ध करता रहता है, ये ऐसा शरीर है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, और यही सबसे बड़ा है। इसमें मनुष्य शरीर को ले लीजिए, क्योंकि ऊर्ध्वमूल अधः शाखा जो प्रसंग है जिसका अधिक मुख्य कहां से लगेगा? मनुष्य शरीर से संबंधित है, ये सबसे बड़ा है। तदेव अमृतम उच्यते, ये अमृत को देने वाला है, मुक्ति को देने वाला कौन सा शरीर? ये मनुष्य शरीर ही है।
ऊर्ध्वमूलमधः शाखम, इसकी रचना ही ऐसी है। यही अमृत को देने वाला है, अमृत का साधन है, मुक्ति का साधन है, और कोई शरीर मुक्ति के साधन नहीं है। तो तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, शरीरों में सबसे अधिक श्रेष्ठ शरीर ये मनुष्य है, और तदेव अमृतम उच्यते। आगे का तस्मिन लोकाः श्रिताः सर्वे, इसी में ही सारे लोग आश्रित हैं। किसमें किसमें? इस मनुष्य शरीर में सारे लोग आश्रित हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वो सिद्धांत लाके इस शरीर में भी है, जो ब्रह्मांड में सारे लोग यहाँ पर हैं। ऐसे भी नहीं, वो भी ले सकते हैं लेना चाहें तो। लोक का मतलब होता है जिसको हम देखते हैं, लोकरी दर्शने हैं, जो दिखाई देता है, लोक लोकांतर, ये सब हैं, ये भी लोक कहलाते हैं, जिनको भोग के रूप में लेते हैं। उसके अतिरिक्त 3 लोक कहते हैं, मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक, ऐसे भी कथन में आते हैं लोक के अंदर। महर्षि दयानंद ने लोक शब्द का अर्थ दृष्टा भी किया है, और वहां उस वेद मंत्र के प्रसंग में ईश्वर को लिया है। लोक मतलब एक तो होता है कि जिसको देखते हैं, जिसको देखते हैं उसको लोक कहते हैं, और एक दृष्टा, देखने वाले को भी लोक, महर्षि ने एक अर्थ ये भी किया है एक वेद मंत्र के अर्थ में। लेकिन वहां दृष्टा का मतलब ईश्वर किया है, मैं वो नहीं ले रहा हूं अभी। तो लोक का मतलब जो देखने वाले हैं। पशु किसे कहते हैं? पश्यति इति पशु, जो देखता है उसे पशु कहते हैं। ये सब देखने वाले हैं ना, देखने वाले हैं मतलब जानने वाले हैं, जीव जितने भी हैं। तो लोक का मतलब भी समस्त जीव, ये अर्थ ले लेंगे अब। जानते हैं, देखते हैं। तो तस्मिन लोकाः श्रिताः सर्वे, सारे लोग हैं वो उसी में आश्रित हैं। किसमें? इस मनुष्य शरीर में आश्रित हैं। कैसे? तो एक तो ये है कि मनुष्य के लिए ये सारी सृष्टि बनी है, अंततः वैसे आपस में मिली है, लेकिन मनुष्य सबसे ऊंचा है। तो इसको कई जने गलत भी मानते हैं कि ये क्या दृष्टि हुई, अपने आप को बड़ा घमंडी, अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, ये सब हमारे लिए है। तो फिर तो उपभोक्तावाद, भोगवाद आ जाएगा कि सब कुछ हमारे लिए, तो भोगते जाओ हमारे लिए। नहीं, उसमें भी हित देखा जाता है, ये आपस में भी एक दूसरे, लेकिन कुल मिलाकर के मनुष्य के लिए है। और दूसरी बात कि जितने भी ये लोक या शरीर हैं, ये मनुष्य के आधार पर ही तो बनते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में जो कर्म किए हैं उसी आधार पे तो सारे बनेंगे। इनका आधार क्या है दूसरे शरीरों का? मनुष्य शरीर ही तो है। और फिर सब भोग भाग करके फिर वापस तो पाप पुण्य तुल्य होंगे, तो फिर मनुष्य शरीर बनेंगे। तो इसी पर ही ये सारे लोग आश्रित हैं। जितने भी जन्म मरण हो रहे हैं वो सब इसी पे आधारित है, यानी हमारे कर्मों पे, मनुष्य शरीर के ऊपर ही निर्भर करता है। यहाँ जो हमने कर्म किए हैं इसी में सब लोग आश्रित हैं। यही सबसे बड़ा है। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन, और इसका कोई अतिक्रमण भी नहीं कर सकता है। मनुष्य शरीर का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर के बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। ठीक है? मनुष्य से बढ़कर हो सकता है कोई? बोलो, नहीं हो सकता है। एक तो ये कथन है। फिर इस मनुष्य शरीर पे हम इतना गर्व करने लगते हैं कि शरीर ऐसा और ऐसा, तो फिर हमारे को संतुलित करने के लिए कहते हैं, भाई किस बात का गर्व है? बोले हम जितनी दूर देख सकते हैं हमारे से अधिक चील आदि देख लेते हैं, ऊपर से इतनी छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं। हमारे से ज्यादा अच्छी आंखें चील आदि के पास में मिल जाएंगी। बोले चलने दौड़ने का गर्व है, पैरों का, तो इस हमारे से ज्यादा तेज भागने वाले, गति वाले, न थकने वाले तो दूसरे प्राणी भी हैं। ऐसे ही अलग अलग का। सूंघने का कहें तो हमारे से अधिक सूंघने वाले दूसरे प्राणी मिल जाएंगे। सुनने वाले तो हमारे से दूर से सुनने वाले हाथी आदि। चखने वाले तो भी वो हो सकता है, पता नहीं जो भी हो, लेकिन हम जितना स्वाद ले पाते हैं उससे अधिक हो सकता है। ये स्पर्श है, हमारा तो स्पर्श उतना संवेदनशील नहीं है, उनको और दूसरे प्राणी है जो थोड़े से उससे ही समझ लेते हैं। सांप आदि या कई जो है ना, वो हवा की थोड़ी सी तरंगों को और ध्वनि, उन्हीं के आधार पे वो पकड़ लेते हैं कौन यहाँ जंतु है। जो किरणें होती है ना, ध्वनि किरणें या और भी जो निकालते हैं, कई जंतु होते हैं ना, पकड़ लेते हैं कहाँ प्राणी है। सड़क जमीन में सरकते हुए जाते हैं ना प्राणी, ये जो मछली वछली होती है, ऊपर से बालू वाली ऊपर से जाके वहीं से ही पकड़ करके ले लेते हैं। उन्हें क्या पता कि ये यहाँ पर जा रहा है। उनकी गतियों को, संवेदनाओं को अपने जीवन चलाने के लिए तो ऐसी ऐसी शक्तियां तो बहुत दी गई हैं।
व्हेल मछलियां, हाथी बहुत दूर दूर से संकेत समझ लेते हैं, हम तो नहीं सुन सकते। तो हमारी बल की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, इंद्रियों की सामर्थ्य की दृष्टि से हमारे से अलग अलग सामर्थ्य वाले दूसरे प्राणी हैं, हमारा अतिक्रमण कर जाते हैं। ये कहा जाता है अहंकार आदि को हटाने के लिए। लेकिन अगर इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो जो आपने पहली बात कही थी, कुल मिलाकर के देखेंगे तो मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है। और एक एक की भी हम बात करें कि आंखों से पक्षी इतनी दूर देख लेते हैं, और लेकिन मनुष्य दूरबीन बना करके कितनी दूर देख लेता है? कोई पशु देख सकता है उससे अधिक? हम कितनी दूर का सुन लेते हैं, यहाँ बैठे बैठे मोबाइल से सुन लेते हैं। कोई पशु कर सकता है? हम गाड़ियां इतनी तेज बना ली है मनुष्यों ने, कोई पशु उसके बराबर तेजी से चल सकता है? बोले जी पक्षी उड़ लेते हैं, मनुष्य पक्षी नहीं, तो ये विमान बना करके कौन सा पक्षी तुलना करेगा मनुष्य की? तदुनात्येति कश्चन, कोई भी इस मनुष्य शरीर का अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई भी लोग हो। अब ये तो एक तात्कालिक कथन है कि भाई इंद्रियां कैसी हैं, लेकिन सारी बुद्धि ऐसी दी है इतनी विशेष कि हम इन सब पशुओं का, सब प्राणियों का अतिक्रमण कर सकते हैं। ऐसा ये शरीर है, लेकिन ये भी अश्वत्थ है, हमेशा नहीं रहने वाला है। मनुष्य शरीर हमेशा मिलता रहेगा हमारे को, आज नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा, शरीर करते रहेंगे। तो तस्मिन लोकाः श्रिताः सर्वे, ये जो सारे सब चीजें मनुष्यों पे आश्रित हैं, मनुष्यों के कर्मानुसार ही ये सारे बनते हैं और फिर मनुष्य में ही आकर के होते हैं। तदुनात्येति कश्चन, और इससे परे भी कोई नहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं करता है। एतत् वही तत्, ये वही है, इसको समझो। अब ब्रह्म मत ले आना यहाँ पर, अभी तो शरीर पर अर्थ किया है, यही वह है। या तो ब्रह्म को लाना हो तो ऐसे लाएंगे कि भाई ये सब सामर्थ्य जिसने दी है हमारे को, ये बना के दिया है, वो परमात्मा है। अथवा ये शरीर है, इसको, शरीर को समझो पहले, इसके शरीर के महत्व को समझो। तो जो नचिकेता ने पूछा था कि मैं कैसे प्राप्त करूं, इस शरीर को समझो पहले, ये शरीर कैसा है। न केवल आत्मा परमात्मा को सुन करके, मुक्ति की बात को सुन करके मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, इस शरीर को भी समझना होगा, इसकी स्थिति समझना होगा, इसके मूल्य को समझना होगा। तो ऊर्ध्व मूलो अवाक् शाखा एषो अश्वत्थः सनातन, तदेव शुक्लम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते, तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतत् वै तत्। ठीक है, शरीर परक अर्थ आपको सही नहीं लगता हो तो छोड़ दीजिए, ब्रह्म परक अर्थ ले लीजिए। ये जो अश्वत्थ सनातन है, तो तदेव, इस सब का जो मूल है वो परमात्मा है, इस रूप में, जैसे शंकराचार्य जी ने भी लिया है अर्थ, ऐसे अध्याहार करके और वो संगति लगा सकते हैं। ये सब परमात्मा पे भी घटेगा कि परमात्मा शुक्र है, ब्रह्म है, अमृत है, और उसी में सारे लोग आश्रित हैं परमात्मा में। परमात्मा का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये तत्व ही तत्व, वही तत्व है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, ऐसे भी आप इसका अर्थ ले सकते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। शांति, शांति, शांति। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।